बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वारिस महमूद हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शोएब मलिक के बारे में, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। दोस्तों, शोएब मलिक को तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कैसे मुश्किलात के साथ, दिक्कतों के साथ, इन्होंने कैसी मुश्किलों के साथ ये मुकाम हासिल किया और कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप शोएब मलिक के फैन हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। शोएब का फुल नेम शोएब मलिक है और शोएब की पैदाइश 1 जनवरी 1982 को सियालकोट पंजाब में हुई और 2024 के हिसाब से अभी इनकी उम्र बनती है 42 साल। और पेशे के लिहाज से ये क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में ये ऑलराउंडर के तौर पर माने जाते थे। दोस्तों, शोएब मलिक को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में शोएब मलिक गली में ही क्रिकेट खेलते थे, लेकिन 1993 में शोएब मलिक ने क्रिकेट को सीरियस लिया और सियालकोट में इमरान खान की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। शोएब अख्तर ने बैट्समैन के तौर पर क्रिकेट शुरू की, मगर उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी और क्रिकेट खेलने की वजह से उनके वालिद उनसे बहुत ज़्यादा सख्त नाराज रहते थे। वो चाहते थे कि शोएब अपनी पढ़ाई में तवज्जो दे। फिर 1996 में शोएब मलिक ने अंडर 19 के ट्रायल में हिस्सा लिया और बॉलर के तौर पर शोएब मलिक को सिलेक्ट कर लिया गया। शोएब मलिक ने अपना पहला ओडीआई मैच 14 अक्टूबर 1999 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। दोस्तों, जब शोएब मलिक ओडीआई मैच खेल रहे थे तब एक कैच पकड़ने के चक्कर में इनका कंधा फ्रैक्चर हो गया, जिसे ठीक होने में 2 माह लग गए और उसके बाद शोएब अख्तर ने काफ़ी ज़्यादा जमकर प्रैक्टिस की और अपना पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त 2009 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला। शोएब मलिक ने अपना पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त 2001 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला। शोएब मलिक ने 28 अगस्त 2006 को अपना पहला T20 मैच खेला और 2007 के बाद शोएब मलिक को टीम का कैप्टन बना दिया गया। जब उनकी उम्र 25 साल थी, शोएब मलिक पाकिस्तान के यंगेस्ट कैप्टन बने थे और शोएब मलिक की कप्तानी में पहला मैच अबू धाबी में हुआ, जहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया। शोएब मलिक PSL में कराची किंग्स की तरफ से खेले और उसमें शोएब अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से एक कप्तान के तौर पर माने जाते थे। उसके बाद अब शोएब पेशावर जुल्मी में खेलते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि शोएब मलिक आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इनकी फैमिली से मिलवाते हैं। इनके वालिद का नाम है सलीम हुसैन और इनकी मदर का नाम है सुल्ताना मलिक और इनका एक भाई भी है, उसका नाम है आदिल मलिक और ये आदिल मलिक इनसे छोटे हैं। बात करें शोएब मलिक की मैरिड स्टेटस की तो दोस्तों, शोएब मलिक ने 2 शादियां की हैं। इन्होंने पहली शादी 2002 में आयशा सिद्दीकी से की, लेकिन 2010 में इनका डिवोर्स हो गया। फिर इन्होंने दूसरी शादी सानिया मिर्जा से की और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम इजान मिर्जा मलिक है। अब बात करते हैं शोएब मलिक के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, शोएब मलिक अपनी फैमिली के साथ सियालकोट पंजाब में रहते हैं, जहां इनका एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर है, जिसमें ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन शोएब दुबई के गोल्डन वीज़ा होल्डर हैं, जिसकी वजह से 7 साल से शोएब दुबई में रह रहे हैं। अब बात करते हैं शोएब मलिक की कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास पहली कार है निशान 35Z और एक इनके पास है मित्सुबिशी EVO 9 जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है और दूसरी इनके पास है मर्सिडीज बेंज SL जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए और तीसरी कार है इनके पास रेंज रोवर जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। बात करते हैं शोएब मलिक की इनकम के बारे में। तो दोस्तों, शोएब मलिक सीनियर प्लेयर हैं, इस वजह से वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शोएब मलिक को ODI का एक मैच खेलने के 4,60,000 रुपए मिलते हैं और T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए 3,30,000 रुपए मिलते हैं और शोएब मलिक की PSL की फीस है लगभग 50 लाख रुपए। शोएब मलिक एक पॉपुलर और ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड्स को इंडोर्स भी करते हैं और वो इंडोर्स करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। अब बात करते हैं शोएब मलिक की नेटवर्थ की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शोएब मलिक पाकिस्तान के रिचेस्ट प्लेयर में आते हैं और इनकी नेटवर्थ है 28 मिलियन $। तो ये थी शोएब मलिक की लाइफस्टाइल हिस्ट्री वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।